हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक डिस्कस कर रही थी बैक्टीरियल डिजीज। इसमें हमने कल फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज के अंतर्गत वर्टिलिज्म, क्लस्ट्रिडियल यानी फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड फीवर को डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलेरा। इस बीमारी में वॉमिटिंग यानी उल्टी, डिसेंट्री, क्रैम्प्स यानी क्रम्पिंग तथा बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। इसमें आंखें जो हैं वो बैठ जाती हैं तथा उसके नीचे यानी आंखों के नीचे काले निशान बन जाते हैं। मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है या पेशेंट होता है उसको प्यास ज़्यादा लगती है। लगातार त्वचा यानी जो स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है यानी सख्त हो जाती है। यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाती है क्योंकि जब बॉडी में वाटर फ्लूइड कम होगा तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ब्लड जो होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है यानी गाढ़ा हो जाता है। ये सभी लक्षण कॉलेरा में दिखते हैं। जब ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है तो ब्रेन में ब्लड का फ्लो कम हो जाने के कारण रोगी कोमा में यानी बेहोशी में आने से ही जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जैसे अगर ब्लड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो ब्लड का फ्लो होगा हमारी बॉडी में वो उसका जो लेवल हो जाता है कम हो जाता है। यानी जो एक नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लड होता है वो उसका फ्लो कंसंट्रेट ब्लड की तुलना में कम होता है, जिससे ब्लड हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। मतलब पहुंचता है लेकिन टाइम लगता है इसमें क्योंकि वो कंसंट्रेट कंडीशन में है। इससे क्या होता है, जब ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो जो पेशेंट होता है वो कोमा की कंडीशन में पहुंच जाता है। इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कोलेरी नामक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका इन्फेक्शन उस समय होता है जब बैक्टीरिया बड़ी संख्या में आहार नाल में पहुंच जाते हैं। यानी जब बैक्टीरिया की संख्या एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा होती है तो उस समय यह इन्फेक्शन हो जाता है। इलाज के लिए सबसे पहले आवश्यकता बॉडी में पानी का संतुलन करना होता है। यानी जो बॉडी के अंदर वाटर फ्लूइड जो कम हो जाता है सबसे पहले उसको संतुलित करना होता है। इसके लिए इंट्रावीनस फ्लूइड चढ़ाया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए टेट्रासाइक्लिन के इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाने चाहिए। यानी इस बीमारी से बचने के लिए टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन इंट्रावेनस यानी आईवी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज। ये तो थी आपकी वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, बॉर्न डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जो मिट्टी से संबंध रखती हैं। यानी जिसके जर्म्स यानी बैक्टीरिया जो हैं वो मिट्टी में के संपर्क में आने पर ह्यूमंस की बॉडी में पहुंचते हैं। सबसे पहले जो डिजीज है इसमें वो है आपकी टिटनेस। टिटनेस की बात करें तो यह मनुष्य में पाए जाने वाला एक डेंजरस डिजीज है यानी खतरनाक बीमारी है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया है जो हवा, पानी, जानवरों तथा मनुष्य की आहार नाल एवं मिट्टी में मिलता है। यानी हवा में होगा, पानी में होगा, जानवरों तथा मनुष्य की आहार नाल एवं मिट्टी में मिलता है।
यह वाले यानी फीकल मैटर के साथ सॉइल में आ जाता है। इसके स्पोर्स मनुष्य के इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं। इस बीमारी के प्रमुख सिम्टम में मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन करती हैं तथा जबड़ों की मांसपेशी यानी जो जॉज हैं उसकी जो मसल्स होती हैं उनमें भी अकड़न यानी खिंचाव आ जाता है तथा भोजन को निगलने में यानी फूड को निगलने में मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं यानी अकड़ जाती हैं और जल्दी ही जबड़े कठोर पड़ जाते हैं। यानी जो जॉज हैं वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, वो खुल नहीं पाते। चेहरे पर हर समय एक फिक्स स्माइल दिखती है क्योंकि चेहरे जो जॉज हैं वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं और चेहरे पर एक फिक्स स्माइल दिखती है, इसलिए इस बीमारी को लॉक जॉ भी कहते हैं। इसके अलावा इनके इलाज के लिए टॉक्सिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन इंजेक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन्स होते हैं। अब नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट बैसिलस थ्रंजिल एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया है। इसका प्रभाव ब्लड, लंग्स तथा स्किन पर पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन दी जानी चाहिए। गैंग्रेन नेक्स्ट। इस सॉइड बॉर्न बीमारी का पॉजिटिव एजेंट क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस होता है। इसका असर बॉडी की मांसपेशी यानी मसल्स, नर्व्स तथा ब्लड सेल्स पर पड़ता है। इसके इलाज के लिए भी पेनिसिलिन दी जाती है। अब बात करते हैं हम फोर्थ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी या कॉन्टैक्ट डिजीज। इसके अंतर्गत जो पहली डिजीज है आपकी गोनोरिया। इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट नेसेरिया गोनोरी नामक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय होता है। इसमें फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है, इसमें पस बढ़ जाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसमें कभी कभी पेट में दर्द तथा यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन होता है। ये बीमारी मेल्स में भी होती है। इसका इन्फेक्शन मेल्स में यूरेथ्रा में होता है। जिससे पेनिस से पहले एक पतला पानी जैसा और उसके बाद थिक फ्लूइड निकलता है। इसके इलाज के लिए टेट्रासाइक्लिन एवं स्पेक्टोनोसिन यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। यह डिजीज ट्रोपनीमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। यह स्किन में किसी भी घाव या कट लगने पर या हेयर फॉलिकल से अंदर पहुंचते हैं। इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय होता है। इस बीमारी के प्रमुख सिम्टम में पेनिस पर अल्सर बन जाते हैं और फीमेल्स में यह वेजिना तथा क्लेटोरिस पर बनते हैं। इलाज के लिए पेनिसिलिन दी जाती है। नेक्स्ट है लेप्रोसी, एंशिएंट डिजीज बोलते हैं इसको। लेप्रोसी एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो बहुत घातक होती है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरियम से होता है। इसमें स्किन्स पर जगह जगह लेशंस बन जाते हैं, यानी जगह जगह बॉडी में गांठें जैसी बन जाती हैं। पेरिफेरल नर्व व टिश्यू नष्ट होते हैं, यानी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं तथा टिश्यू यानी जो ऊतक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह स्थान शून्य पड़ जाता है। यानी जब नर्व तथा टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वो जो स्थान होगा वो
शून्य हो जाता है, यानी उसमें कोई भी किसी प्रकार की यानी जो शून्य पड़ जाता है, जिससे उसमें किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं कर पाता है रोगी। इसमें त्वचा का रंग उड़ने लगता है, उस पर गांठें व फुट बन जाते हैं। उंगलियों तथा टोज में डिफॉर्मिटी तथा बॉडी के पार्ट्स का नष्ट हो जाना जैसे लक्षण दिखते हैं। यानी जो लेप्रोसी है, इसमें जो उंगलियां होती हैं और अंगूठे होते हैं, उनका डिफॉर्मेशन होने लगता है, जिससे क्या है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों की उंगलियां होती हैं, उनमें वो उंगलियां डिफॉर्मिटी के कारण उसके जो आगे वाले पोर्शन होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और नाखून भी गिरने लगते हैं। यह रोग कम्युनिकेबल होता है, इसलिए रोगी को अलग रखना चाहिए। इस बीमारी के उपचार के लिए वही इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस में होता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे रिफ्रालिन, क्लोजामिन तथा सल्फोन ड्रग्स आदि दिए जाते हैं। तो आज हमने फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज के अंतर्गत कॉलेरा, उसके बाद सॉइल बॉर्न डिजीज के अंतर्गत टिटनेस, एंथ्रेक्स, गैंग्रीन, उसके बाद एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या कॉन्टैक्ट डिजीज के अंतर्गत गोनोरिया, सिफिलिस, लेप्रोसी को डिस्कस किया।